अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, आज फिर से आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त और काम आने वाली ऐप शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी ऐप है कि अगर आप फ़ोन चेंज करते हैं या न्यू फ़ोन लेते हैं तो पुराने फ़ोन से आप अपना जो डाटा है मसलन वीडियोज़, फ़ोटोज़, ऑडियो फाइल्स, ऐप्स वगैरह तो आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं न्यू फ़ोन में, लेकिन आपके मैसेजेस और कॉल लॉग्स जो होते हैं यानी डायल्ड, रिसीव्ड और मिस्ड कॉल वगैरह, वो जो सारे रिकॉर्ड होते हैं वो पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करने में आपको मुश्किल पेश आती है, या समटाइम वो ये डेटा जो है नहीं ट्रांसफ़र हो पाता और आपके ज़रूरी मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने पुराने फ़ोन में बड़ी आसानी के साथ अपने मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स का जो है बैकअप बनाएंगे और उसको बआसानी नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे रीस्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका कोई भी मैसेज या कॉल लॉग ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा आप इसको एक और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो ये कि आप अगर किसी दोस्त या किसी भी शख्स के फ़ोन में कुछ मैसेजेस देखना चाहते हैं कि वो किससे बात करता है और क्या क्या बात होती है उसकी, तो ज़ाहिर है अगर उसका फ़ोन 2-3 मिनट के लिए आपके हाथ आएगा तो 2-3 मिनट में हज़ारों मैसेजेस तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके फ़ोन में उसके मैसेजेस का बैकअप बनाएंगे और उसको फ़ौरन अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे रीस्टोर कर लेंगे। तो उसके जितने भी मैसेजेस होंगे सारे के सारे मैसेजेस आपके फ़ोन में रीस्टोर हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप आसानी के साथ और आराम के साथ उसको पढ़ सकते हैं कि वो किन किन नंबरों पे बात करता है और क्या क्या बातचीत उसकी होती है। तो मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं एंड्रॉयड पे आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आ जाएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपने SMS बैकअप एंड रीस्टोर ये लिख के आपने सर्च करना है, तो ये सामने आ जाएगी ऐप आपके। इसका लिंक जो है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन अपडेट होने वाली है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो जब तक ये अपडेट होती है यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा टाइम के लिए पॉज कर देते हैं। ऐप हमारी अपडेट हो चुकी है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखें ऊपर ये दिखा रहा है कि मेरे फ़ोन में इस वक्त 53,386 SMS हैं और 3,000 जो हैं कॉल लॉग्स हैं। मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है तो ये 3,000 से ज़्यादा जो है कॉल्स इसमें सेव नहीं होती हैं। आपके पास आपके फ़ोन में इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हमने सेटअप ए बैकअप इसको करना है। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखा रहा है कि मैसेजेस, एक कॉल लॉग्स। आप अगर कोई एक करना चाहते हैं तो दूसरे को ऑफ़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने सिर्फ मैसेजेस ही बैकअप करने हैं तो यहाँ से कॉल लॉग को ऑफ़ कर दें, लेकिन अगर दोनों करने हैं तो दोनों को ऑन रखें। और नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है एडवांस ऑप्शंस, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल मैसेजेस, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शंस हैं, ऑल मैसेजेस और सिलेक्टेड कन्वर्सेशंस ओनली। ऑल मैसेजेस पे करके करेंगे तो तमाम मैसेजेस जितने हैं सबका बैकअप बन जाएगा, और सिलेक्टेड कन्वर्सेशन पे अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो नंबर्स सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उनके मैसेजेस ही ये बैकअप बनाएगा, बाकी के नहीं बनाएगा। फ़र्ज़ करें इसको आप यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्टेड कन्वर्सेशंस ओनली पे, तो यहाँ पे हम चेंज पे आएंगे ना, तो ये देखें आपके सारे मैसेजेस दिखा रहा है, सारी कन्वर्सेशंस आपके सामने। अगर जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ उसी का बैकअप बनाएगा, बाकी का नहीं। सपोज़ यहाँ से मैं जो है ना 1-2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये मैंने सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। तो ये दिखा रहा है कि 2 कन्वर्सेशन सिलेक्टेड, यानी कि 2 कन्वर्सेशन जो हैं 2 नंबर्स के ही मैसेजेस
ये अब इसका बैकअप बनाएगा, बाकी का नहीं। अगर आप ऑल कर देंगे तो सबका बनेगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है कि आप बैकअप सेव कहाँ करना चाहते हैं। यहाँ पे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, यहाँ पे मतलब ये सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, किसी में भी आप ऑनलाइन इसको सेव कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी में हो तो योर फ़ोन को सिलेक्ट करें, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे योर फ़ोन को सिलेक्ट किया हुआ यहाँ। तो ये नीचे जो ऑप्शन कॉन्फ़िगर है, इसको अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पे आप अपना कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर इसको बता सकते हैं कि इस फोल्डर में आपने इसको सेव करना है। फ़र्ज़ करें SD कार्ड हो गया, ये देखें अब मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिया हुआ ना। यहाँ पे अगर आप न्यू फोल्डर बना लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज़ इसमें किसी पहले से क्रिएट हुए फ़ोल्डर में भी आप इसको, यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर पे मैं लिख देता हूँ SMS बैकअप। तो इस तरह से न्यू फोल्डर बन गया। अब यूज़ दिस फोल्डर, इसको आपने क्लिक करना, अलाउ करना, ओके। ये देखें अब जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है ये मेरा बैकअप उसी में सेव होगा। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये एक ऑप्शन शेड्यूल रिक्यूरिंग बैकअप्स, यानी अगर इस ऑप्शन को ऑन करके आप यहाँ से कोई भी डेली, वीकली या आवरली सिलेक्ट कर देते तो उतनी देर के बाद ये खुद ब खुद बैकअप बनाए लगेगा। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ से बैकअप नाउ, अब जो ही इसको बैकअप नाउ को मैंने दबाया तो देखें ये बैकअप बनना शुरू हो गया। पहले ये कॉल्स का बैकअप बन रहा है, 3000 जब पूरी हो जाएंगे उसके बाद ये मैसेजेस का बैकअप बनाएगा। तो उसके बाद जो है ये हमारा बैकअप, जो हमने फ़ोल्डर इसको सिलेक्ट किया अपने मेमोरी कार्ड में, उसमें जो है ये बैकअप सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी और के मोबाइल से SMS निकालना चाहते हैं तो इस तरह से जो है ना, जिस नंबर के मैसेजेस आप देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके बैकअप बनाएं और बैकअप को फौरी अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लें और वहाँ पे उसको रिस्टोर कर लें। ये देखें बैकअप हमारा बन गया हुआ, 710 मैसेजेस हैं और 3000 कॉल्स हैं। ये देखें अब हमारा बैकअप बन गया। इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, अपने फ़ोन मेमोरी में जाएंगे, वहाँ पे SD कार्ड है। तो यहाँ पर जो हमने फ़ोल्डर बनाया है ये देखें SMS बैकअप, इसमें ये सेव हो गया। ये फ़ोल्डर हमने अपना जो न्यू फ़ोन होगा उसमें ये ट्रांसफ़र कर लेना है, किसी भी तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि नए फ़ोन में जाकर आपने फिर इसको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे इसको इस तरह से ओपन करना है। तो ये काम हमने अपने उस फ़ोन में करना है जिसमें हम अपने मैसेजेस और कॉल वगैरह सेव करना चाहते हैं, यानी कि जो नया फ़ोन होगा। तो सबसे पहले आपने वहाँ से फ़ाइल जो बैकअप वाली उसमें ट्रांसफ़र कर लेनी है। फिर ऐप इंस्टॉल करके ऐप ओपन करने के बाद इस तरह आपने इसको रीस्टोर पे आना है। रीस्टोर पे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि मैसेजेस ही रीस्टोर करना चाहते हैं या कॉल्स भी साथ ही। आप दोनों भी कर सकते हैं या कोई एक ऑप्शन ऑफ करके भी कर सकते हैं। तो जब इस तरह इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप ये रीस्टोर नीचे ऑप्शन इसको दबाएंगे तो आपके फ़ोन में सारे मैसेजेस और कॉल्स रीस्टोर हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से करेंगे। ओके दबाने के बाद आपने इसको SMS बैकअप एंड रीस्टोर, यहाँ से आपको परमिशन मांग रहा है कि थोड़ी देर के लिए आपका ये डिफ़ॉल्ट जो है ना ऐप बन जाएगी ताकि ये रीस्टोर कर सके। आपने यहाँ से इसको परमिशन दे देनी सेट एज़ डिफ़ॉल्ट करके। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके फ़ोन में सारे कॉल्स और मैसेजेस जो हैं रीस्टोर हो जाएंगे। तो इतना सा काम है। अगर आप किसी और के मैसेजेस या कॉल्स अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके फ़ोन में आप एक दफ़ा बैकअप बनाएं और फाइल अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे इसको रीस्टोर कर लें। तो जितने भी मैसेजेस उसके फ़ोन में होंगे या आपने जो जो सिलेक्ट किए होंगे वो आपके फ़ोन में शो हो जाएंगे और आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं चाहे जितने भी मैसेजेस हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।